दोस्तों आज बात होगी साउथ ईस्ट एशिया में स्थित वियतनाम देश की, जहां प्रेमियों का बाजार लगता है। एक ऐसा देश जहां के नाइट क्लब के नज़ारे लोगों को बार बार वियतनाम आने के लिए मजबूर करता है। यहां लोग घूमने कम बल्कि रात के हसीनाओं के जिस्मों के साथ गुफ्तगू करने अधिक आते हैं। यहाँ के परियों जैसे दिखने वाली हॉट लड़कियाँ बाहर से आए युवकों को एक बार नजरें टिका कर भी देख ले तो कई मनचले युवक मदहोश हो जाए। दोस्तों वियतनाम में एक शहर लव मार्केट के नाम से पूरे वियतनाम में मशहूर है। यहाँ एवरी वीक के रात में जवान लड़के और लड़कियाँ आते हैं और अपने अंदाज के हसीनाओं को सिलेक्ट करते हैं और खूब मौज मस्ती करते हुए रात के हसीने लम्हों को बिताते हैं। वियतनाम में जिस्म लुटाना जुर्म माना जाता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपरी मन से कहने की बात है। हकीकत तो ये है, यहाँ तकरीबन 72,000 लड़कियाँ अपने जिस्म को लुटाने के लिए ग्राहकों के इंतजार में रहते हैं। वियतनाम में सबसे महंगी और विनाशकारी युद्ध हुआ था। इस युद्ध में $200 बिलियन खर्च हुए थे और तकरीबन 30 लाख लोग मारे गए थे। वियतनाम ने अमेरिका और चाइना जैसे दिग्गज कंट्री को घुटनों पर बैठा दिए थे। जिस तरह से साड़ी भारत की ट्रेडिशनल पहनावा है, उसी तरह से वियतनाम की आओ दाई ट्रेडिशनल पहनावा है। इस कपड़े को पहनने से वियतनामी लड़कियां काफी बोल्ड और परियों जैसी लगती है। वियतनाम में एक गांव सिटिंग विलेज के नाम से पूरे दुनिया में मशहूर है, जो पानी के ऊपर डेरा डाले हुए है। यहाँ सब्जियों के लिए सब्जी मार्केट, पढ़ाई के लिए बोट स्कूल या कहे तो जीवन जीने के लिए सभी जरूरत की चीजें मिल जाएगी। इस पानी में तैरने वाले गांव के कई लोग दावा करते हैं उन्होंने कभी भी बाहरी दुनिया यानी जमीन पर अपना कदम नहीं रखा है। दोस्तों चाइना की तरह ही यहाँ के लोग आदमखोर होते हैं। ये लोग सभी जीव जंतु को खाते हुए निकल जाते हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली सुअर सांप चमगादड़ मगरमच्छ केकड़े बिच्छू, किसी भी जीव को छोड़ना ही नहीं चाहते। वियतनाम में वर्ल्ड फेमस गोल्डन ब्रिज स्थित है, जिसे देखने पर सच में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। अगर इस ब्रिज पर चढ़ गए तो ऐसा लगता है मानो किसी ने हाथों में इस ब्रिज को हवा में उठा रखा हो। दोस्तों ये तो सिर्फ वियतनाम की एक झलक है। आगे ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेगी जिसे आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। साथ ही ये भी बताऊंगा आखिर क्यों अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम के एक गांव के सभी महिलाओं को कई दिनों तक बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार किया था। और वीडियो के अंत में मैं ये भी जानकारी दूंगा वियतनाम की वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में स्थित बेहद ही छोटा और सुंदर देश है, जिसकी सीमा उत्तर में चाइना से, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया से, वही इसके समुद्री भाग में थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया को टच करती है। इस देश की कुल पॉपुलेशन 9 करोड़ 55 लाख है, जिसमें कुल पॉपुलेशन का 38% लोग शहर में रहते हैं, वही 62% लोग गाँव में निवास करते हैं। वियतनाम की लैंग्वेज पूरे दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है। दोस्तों वियतनाम के इतिहास को अंदर से झांके तो 5000 साल पहले वियतनाम के लोगों ने वियतनाम में रहना शुरू कर दिया था और कई शताब्दी बीत जाने के बाद वियतनाम पर चीन का दबदबा दिखना शुरू हो गया और अंत में चीन ने इस इलाके को अपने देश में शामिल कर लिया। फिर अगले 1000 सालों तक वियतनाम को लूटा, लेकिन वियतनामी देश प्रेमियों ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और अंततः 19वीं सदी से पहले ही चीनियों को खदेड़ दिया। तब जाकर वियतनाम ने अपना एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया, जिसका नाम डाय वियत रखा गया। यहाँ भी वियतनाम पर अत्याचार नहीं रुका और 19वीं सदी आने से ही अब फ्रांसीसी ने वियतनाम को हथियाने का मन बना लिया। इसके लिए वियतनामी को अपने में ही लड़वा दिया, जिससे पूरे देश में युद्ध का माहौल बन गया। उसी का फायदा उठाते हुए फ्रांसीसी ने न केवल वियतनाम को कब्जा किया, बल्कि चीन के एक स्टेट समेत कंबोडिया को भी अपने गिरफ्त में ले लिया और 1858 में पूरे एरिया का नाम रखा इंडो चाइना और तकरीबन अगले 100 सालों तक भरपूर शोषण किया। फिर मन भर जाने पर फ्रांसीसी ने इस इलाके को छोड़ दिया और कुछ सालों बाद ही वियतनाम 2 हिस्सों में बंट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, जिसमें उत्तरी वियतनाम के नेतृत्व कम्युनिस्ट के देश प्रेमी नेता हो ची मिन कर रहे थे। वही दक्षिणी वियतनाम को क्रूर तानाशाह फाम वेन डांग ने कब्जा कर रखा था और काफी मशक्कत के बाद हो ची मिन ने 2 भाग में बटे वियतनाम को एक किया और जैसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करता की, वैसे ही इस बीच 1955 में 3 दिग्गज देश की एंट्री वियतनाम में हुई,
जिसमें रूस और चीन उत्तरी वियतनाम का साथ दिया, वही अमेरिका ने तानाशाहपंथी दक्षिणी वियतनाम का साथ दिया और दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो गया, जिसमें हो ची मिन की सेना की संख्या अमेरिकी सेना से काफी कम था। साथ ही अमेरिकी सेना के पास आधुनिक हथियार भी था। ये सब देख वियतनामी सेना घबराया नहीं, बल्कि गोरिल्ला तकनीक अपनाया, यानी जमीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे करके रहना शुरू कर दिया। और जैसे ही अमेरिकी सेना हमला करने जाता की, वैसे ही वियतनाम सेना गड्ढे से बाहर निकाल कर अमेरिकी सेना पर ताबड़तोड़ हमला कर और कब गड्ढे में छिप जाता इनका अमेरिकी सेना को कुछ अता पता ही नहीं चलता। ऐसा करते करते वियतनामी सेना ने अमेरिका के तकरीबन 60,000 सैनिक को मार गिराया। इतना सैनिक मरते देख अमेरिका बौखला गया और इस बीच अमेरिकी सेना ने ऐसे ऐसे घटना करने लगा कि आज भी उस घटना को अमेरिका याद करता है तो उसे सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होता है। बौखलाए अमेरिकी सेना ने सैनिकों को छोड़कर साधारण नागरिक को ठिकाना बनाने लगा। दरअसल अमेरिकी सेना ने किया ये था, वियतनाम के माइली नामक विलेज पहुंचकर इस गांव को चारों तरफ से घेर कर सभी पुरुषों को गोली से ढूंढ डाला और उसके पत्नी और बेटी बच्ची को कई दिनों तक इन दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया और मन भर जाने पर महिलाओं को भी मार डाला। फिर पूरे गांव में आग लगा दिया। और यहाँ भी नहीं रुका, जितना लोग पान खाकर थूकते नहीं उससे ज्यादा अमेरिकी दरिंदों ने आधुनिक बम की बारिश करवा दी, जिससे 3 लाख मासूम लोगों की मौत हुई। ये घटना पूरे दुनिया में आग की तरफ फैल गई, जो तीसरे विश्व युद्ध को आगाह कर रहा था। तब अमेरिका ने डर के मारे 1973 में वियतनाम से धूम दबाकर भागा। अब वो घड़ी आ गया जिसका 1120 सालों से वियतनामी नागरिक का सपना था। 2 साल बाद 1975 में पहली बार वियतनाम ने स्वतंत्रता की झंडा लहराया। दोस्तों, वियतनाम की फैक्ट्स की बात करें तो एक बात जानकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। जिस तरह से दुनिया नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, वही वियतनाम अपना नया साल फरवरी के महीना में मनाते हैं। यहाँ के लोग का कहना कि इसी महीने में वियतनाम को आज़ादी मिली थी, इसलिए इस महीने में नया साल बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वियतनाम के झंडे को बारीकी से देखेंगे तो आपको मालूम होगा, पूरे के पूरे लाल रंगों में डूबा हुआ है और बीच में एक गोल्डन कलर के 5 मुंह वाला स्टार बना है। इन 5 मुखी स्टार का मतलब है फार्मर, इंटेलेक्चुअल, यूथ और सोल्जर। और लाल रंगों का मतलब है सैनिकों द्वारा बहाए गए लहू, जो अपने देश के लिए अपनी जानें गंवाई। वियतनाम के लोगों में अंडे से बने कॉफ़ी बहुत ही फेमस है। इस कॉफ़ी को बनाने के लिए चीनी, कॉफ़ी और एक कच्चे अंडे की ज़रूरत होती है। वियतनामी लोग इस कॉफ़ी को बड़े ही चुस्की के साथ पीते हैं। वियतनाम में स्नेक वाइन बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, आप जानेंगे कि ये शराब कैसे बनती है तो डर के मारे रूह कांप जाएगी। दरअसल होता ये है, एक शराब के बोतल में सांप को डालकर साथ ही जहर को निष्क्रिय करने के लिए एथेनॉल मिलाया जाता है और इस शराब को यहाँ के लोग बड़े ही चाव के साथ पीते हैं। इन लोगों का मानना है इस शराब को पीने से कई ऐसे बीमारी हैं जो शरीर में प्रवेश नहीं करता है। वियतनामी करेंसी को डोंग कहा जाता है और इसका भारत के करेंसी से तुलना करें तो इंडिया के 1 रुपया वियतनाम के तकरीबन 360 डोंग होता है। वही इंडिया के 1000 रुपये देंगे तो वियतनामी 3,70,000 डोंग मिलेंगे। आप लोग कह सकते हैं वियतनाम की करेंसी इतनी कमजोर है तो देश भी काफी गरीब होगा। तो आपको बता दूं, करेंसी कमजोर होना देश की गरीबी का कोई कनेक्शन नहीं है। ब्राजील के बाद वियतनाम सबसे ज्यादा कॉफी उपजाते हैं, जो पूरे दुनिया का 18% अकेले उपज करता है। काजू और काली मिर्च एक्सपोर्ट करने में वियतनाम पहले नंबर पर आता है, साथ ही चावल एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, अब आपको बताना चाहिए वियतनाम की वो कौन कौन सी जगह है जहां आप घूमने जा सकते हैं। हो ची मिन सिटी। दोस्तों, इस सिटी का नाम वियतनाम के राष्ट्रपिता हो ची मिन पर रखा गया है। हालांकि कई लोग इस सिटी को पुराने नाम साइगोन भी कहते हैं। हो ची मिन सिटी वियतनाम की आर्थिक राजधानी भी है। इस सिटी में आपको बड़े से बड़े बिल्डिंग आसमान को छूते दिख जाएंगे। मेकोंग डेल्टा। दोस्तों, यहाँ पानी पर बसा हुआ बहुत ही बड़ा बाजार देखने को मिलेगा, जहाँ बोट राइडिंग करने के लिए कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिलेगा। वॉर म्यूजियम। दोस्तों, वॉर म्यूजियम बहुत ही फेमस है। इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा वियतनामी इतिहास में बीते दुखद घटनाओं का और यहाँ वियतनामी नागरिकों पर हुए
अत्याचार का ऐसे ऐसे तस्वीरें देखने को मिलेगी जिन्हें देख आप दुखित हो जाएंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे वियतनामी कितना कष्ट झेल झेल कर अपने देश को आज़ाद किया था। ने ट्रेन दूर दूर तक फैली समुद्री बीच, प्राकृतिक वादियों में मशगूल ने ट्रेन शहर सच में कोई सुखद सपना जैसा लगेगा। दोस्तों अब आपके जानकारी के लिए बता दूं, साप्ताहिक वियतनाम टूर के लिए ₹45,000 खर्च होंगे। इसमें इंक्लूड है फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, वीजा, फूड, लोकल ट्रेवल्स और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों ये था वियतनाम देशों का शानदार झलक। कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।